हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आए हुए सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो हम सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 50 के करीब क्वेश्चन है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा युग्म गलत है। और जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिन एस्पिरेंट्स को आंसर पता है, जो प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, जिनको या कह सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से है, तो कीप ऑन कमेंटिंग, कमेंट करते रहिए आंसर अपने कमेंट सेक्शन में। तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। नॉन मेटल यानी जो अधातु है वो लेड, ये ही इनकरेक्ट है क्योंकि लेड एक मेटल है, पहली चीज। प्रीशियस मेटल जो बहुत बहुमूल्य धातु है वो प्लैटिनम है। नॉन फेरस मेटल जिसमें बिल्कुल भी आयरन का कहीं से कहीं तक कोई पार्टिकल नहीं होता, कोई प्रॉपर्टीज भी नहीं होती, वो जिंक है। और फेरस मेटल में आता है आपका आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, जो अक्रिय गैस नहीं है। तो ग्रुप 18 में आती है आपकी नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनन। ये सारी गैसेस जो हैं आपकी आती हैं, लेकिन नाइट्रोजन हीलियम गैस में नहीं आती। हालांकि नाइट्रोजन नेक्स्ट टू इनर्ट बिहेव करती है, यानी वो अक्रिय गैस की तरह बिहेव करती है, बट स्टिल वो इनर्ट गैस की कैटेगरी में नहीं आती। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहली चीज, ओजोन का फॉर्मूला कितना होता है, O3। तो मास आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। देखो, ओजोन का में 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, 3 परमाणु होते हैं, और एक का जो द्रव्यमान है वो 16 होता है। तो 3 ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा, 48। तो इसका जो मास है वो हो जाएगा 48 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इनमें आपको मैच करना है। सबसे पहला है मैग्नीशियम, सिंबल्स के साथ। आई थिंक मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बताओ। मैग्नीशियम का यानी ए का जो करेक्ट सिंबल है वो क्या है। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg। बोरोन B, मैंगनीज Mn, और बेरियम का होता है Ba। तो ए का हो गया आपका 4। अब आप देख रहे हो ए का 4 इन 3 में है। बी का हो गया सेकंड, तो बी का सेकंड इसमें है और इसमें है, तो आपका 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। A solution contains 50 ग्राम शुगर। एक विलियन में 50 ग्राम शर्करा है और 450 ग्राम जल है, 450 ग्राम वाटर है। आपको कंसंट्रेशन निकालनी। देखो, सांद्रता होती क्या है, कंसंट्रेशन होती क्या है, कितनी चीज मिलाई है कितने सॉल्यूशन में इनटू 100। सिंपल। तो आपने कितनी चीज मिलाई थी, 50 ग्राम शुगर। टोटल 50 ग्राम आपने शुगर मिलाई है, शर्करा मिलाई है, 450 ग्राम पानी है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, आप ऐड करके लिखोगे 50 + 450 × 100। ये मैं अभी ऐसे लिख रही हूं, पर डायरेक्ट आप करोगे 50/500 × 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 10%। सिंपल। कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है। तो ये सभी उदाहरण है फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन के, क्योंकि ये सभी बनते हैं जो मृत जीव जंतु है, उनकी बॉडी जब अपघटित होती है, जब डिकम्पोज होती है, उनके अपघटन से ये सारे फ्यूल्स हमको मिलते हैं। टर्मरिक पाउडर इज एडल्ट्रेटेड विद। हल्दी में किस चीज की मिलावट की जाती है। देखो, हल्दी में मिलावट की जाएगी ऐसी चीज की जिसका रंग पीला होगा, और येलो कलर के कंपाउंड्स लेड के आते हैं, मैं आपको समझा चुकी हूं। तो लेड क्रोमेट की इसके अंदर एडल्ट्रेशन यानी मिलावट की जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको और क्या बोलते हैं, ये मैं कई बार क्लासेस में, वीडियोस जो अभी शॉर्ट सीरीज चल रही है उसमें भी आपको करा चुकी हूँ। NaHCO3 है आपका बेकिंग सोडा। इसके अलावा इसके 2 नाम और हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसी के साथ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। बहुत जरूरी है, ये सभी केमिकल्स हमने शॉर्ट सीरीज में इन्वॉल्व करें तो आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जिप्सम
CaSO4.2H2। तो ये सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। सिर्फ दो ही नाइट आपको दिखेंगे, ये होता है नाइट्राइट और एक होता है ये होता है नाइट्रेट। सिर्फ दो ही कंपाउंड्स मिलेंगे आपसे जो पूछ जाएंगे, या तो नाइट्राइट या तो नाइट्रेट। तो आपका जो फॉर्मूला है NaNO3। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकते, इसलिए वो पानी के साथ कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, वो पानी के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं H3O पॉजिटिव। ये मैं आपको सीरीज जो अभी चल रही है शॉर्ट वीडियोस की उसमें भी करा चुकी हूँ, क्लासेस में भी करा चुकी हूँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल? इनमें सबसे ज्यादा कठोर खनिज कौन सा है? टैल्क यानी जिप्सम, सॉरी टैल्क, ये टेल्कम पाउडर वाला टैल्क है। डायमंड, कैल्साइट और जिप्सम। इसमें से सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट है वो है आपका डायमंड। आपने सुना भी होगा डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन दिस अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो मिनरल है दैट इज डायमंड। A reaction wherein atoms of an element in the reactants are exchanged or replaced to form new elements। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में नए तत्व बनाने के लिए अभिकारकों में से किसी एक तत्व के परमाणुओं का आदान प्रदान होता है। जगह एक्सचेंज। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ एटम की जगह होता आयन तो आपकी रिएक्शन आती डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन विस्थापन प्रतिक्रिया या फिर दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, यहां पर है एटम्स, पूरे के पूरे एटम्स जहां पे एक्सचेंज हो जाएं, आयन नहीं एटम। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विच रीजन इज द सोर्स ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा? बेसाल्टिक मैग्मा का क्या स्रोत होता है? देखो आपको ये पता है, ये है क्रस्ट जिसके ऊपर आप खड़े हो, फिर बीच वाली लेयर आती है अर्थ में मेंटल, और अंदर बिल्कुल सेंटर वाली आती है कोर। तो बेसाल्टिक मैग्मा का जो आपका रीजन है वो है अपर मेंटल। ये जो मेंटल का अपर वाला रीजन है वो, तो अपर मेंटल जो है वो ऊपरी मेंटल इसका रीजन होता है। अ बेकिंग स्टूडेंट स्टार्टेड बेकिंग अ केक। एक स्टूडेंट था जो बेकिंग करता था, उसने केक बनाना शुरू किया। कुछ टाइम बाद उसने रियलाइज किया कि उसका केक उठ नहीं रहा है, जैसे फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है, उसका केक फ्लफी नहीं हो रहा। पहली चीज जो ये फ्लफीनेस आती है, ये आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो निकलती है बेकिंग सोडे से, क्योंकि बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। और ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि CO3 और CO2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जहां CO3 आएगी वहां CO2 निकलेगी, जहां CO2 आएगी वहां CO3 बनेगी। तो बेकिंग, अब वो यही बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि उसका जो केक है वो हार्ड हो गया, वो फ्लफी नहीं रहा, क्योंकि वो क्या डालना भूल गया, बेकिंग पाउडर डालना भूल गया है। अब ये जो बेकिंग सोडा है NaHCO3 है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क होता है? बेकिंग सोडा अगर डालोगे तो केक कड़वा हो जाएगा, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा सा एसिड मिलाया जाता है, जैसे टार्ट्रिक एसिड है तो उसका पाउडर इस बेकिंग सोडा में मिक्स कर दिया जाता है, तो वो मिक्सचर को बेकिंग पाउडर बोलते हैं। अदरवाइज सिंपल NaHCO3 को बेकिंग सोडा बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर? इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? देखो कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, सबसे नीचे गोल्ड मिलता है, तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे नीचे गोल्ड मिलता है, तो गोल्ड सबसे भारी होगा, इन चारों में सबसे भारी होगा मतलब। नेक्स्ट, कौन सा मिनरल है, कौन सा खनिज है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ मिलता है और SiO2 बनाएगा? मतलब सिलिकॉन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, SiO2 भी उसी के अंदर होगी, और वो कांच बनाने के लिए यूज करते हो, अपघर्षक अब्रेसिव बनाने के लिए यूज करते हो, बालू जिससे रेत वेत और जो पुल के लिए पहले प्राइमर का काम करता है वो चीज बनाने के लिए, बेसिकली रेत वाला काम। तो रेत वाले काम में होती है क्वार्ट्ज, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। नॉन स्टिक पेन्स आर कोटेड विद। जो नॉन स्टिक तवे होते हैं जिन पे कोई भी खाने वाली चीज जो बनाते हैं वो नहीं चिपकती, वो किस चीज की बनी होती है? तो इसका आंसर है पॉलीटेट्रा
फ्लोरोइथाइलिन। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, देखो अभी ऑक्सीजन का आपने सबसे पहले ओजोन का निकालते वक्त मास पढ़ा था 16 यूनिट होता है और इसका नंबर होता है 8, ध्यान रखेंगे। विच अनयूजुअल फ्लेवर इज ऑब्जर्व्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो दूध से बने उत्पाद होते हैं, उनमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है क्योंकि उनके अंदर इथाइल एस्टर बन जाता है। जहां भी एस्टर दिखेगा, जहां भी एस्टर आपको शब्द दिख गया, वहां पे फ्रूटी स्मेल आती है, फलों से संबंधित स्मेल आती है। हमेशा ध्यान रखना, एस्टर फेमस इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें से फ्रूटी स्मेल आती है, तो इसमें आएगी आपकी फ्रूटी स्मेल। आइसोबार कौन होते हैं? देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है आइसोटोप और एक होते हैं आइसोबार, जिनको बोलते हैं समभारिक। भारी, समभारिक यानी सेम होगा भारीपन, मतलब इनका एटॉमिक मास सेम होता है पर एटॉमिक नंबर अलग होता है। और एक चीज, अगर एटॉमिक नंबर अलग है यानी कि अगर इनका परमाणु संख्या अलग है तो इसका मतलब अलग अलग एटम है, ये अलग अलग तत्व हैं। तो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका नंबर यानी जिनकी संख्या तो अलग है लेकिन इनका भार बराबर है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं परंतु परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर इज मिनिमम इन, काइनेटिक एनर्जी यानी जो गतिज ऊर्जा होती है सॉलिड लिक्विड गैस में, मैं आपको बता दूं ये आपको भी पता होगा, सबसे कम होगी मिनिमम सॉलिड में यानी कि ठोस में और सबसे ज्यादा होगी आपकी गैस में। तो मिनिमम पूछ रखा है तो किसमें होगी? सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में। बैकरल विच इज इक्वल टू 1 पहली बात तो ये बताओ बैकरल किसकी एसआई इकाई है? बैकरल है रेडियो एक्टिविटी की यानी रेडियो धर्मिता की, जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी आप कह सकते हो इन्वेंशन डिस्कवरी ये की थी आपकी मैडम क्यूरी ने। दूसरी चीज इसका जो सिंबल है वो क्या है? BQ, बैकरल। और ये किसके इक्वल होता है? 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड यानी 1 विघटन पर सेकेंड के। 2 कंपाउंड्स विद द सेम फॉर्मूला, अब आपके पास 2 यौगिक हैं, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आप उसको क्या बोलोगे? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनका फॉर्मूला सेम है, समीकरण बराबर है पर संरचना अलग अलग है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी कि संरचनात्मक समावयव। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रॉपर क्लास में कि क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आप कैसे बना सकते हो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज, सॉलिड का, ठोस का गलनांक आप किस तरीके से परिभाषित करोगे? देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो कम से कम तापमान जिस पे आप सॉलिड को गर्म करोगे, आप ठोस को गर्म करोगे और वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा, वो पिघल रहा है ना लिक्विड में, सिंपल। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बिल्कुल आप नॉर्मल तापमान पे, नॉर्मल आप कह सकते हो दाब पे, वायुमंडलीय दाब पर जिस टेम्परेचर पे आप सॉलिड को पिघलवाओगे और उसको लिक्विड में बदल दोगे उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु। So next question is, in order to preserve pickles, a mixture of 5% to 8% of acetic acid in water is used. This preservative is commonly known as, हम अचार को सुरक्षित रखने के लिए हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसमें हम लगभग 5 से 8% एसिटिक एसिड यूज करते हैं जिसको सिरका बोला जाता है, हम वो यूज करते हैं। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया सिरका यानी विनेगर, हम उसको बोलते हैं विनेगर। What does LPG कुकिंग गैस कंटेन? जो LPG होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ LPG और CNG। LPG के अंदर होती है ब्यूटेन गैस
C4H10 और CNG के अंदर होती है मीथेन गैस CH4 और दोनों गैस में थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोपेन मिलाई जाती है। तो LPG में आपकी प्रोपेन एंड ब्यूटेन हो गई। स्टेनलेस स्टील कुकवेयर कंटेन्स, जो स्टेनलेस स्टील होती है जिसपे जंग नहीं लगता, उसके अंदर कौन सा तत्व मिलाया जाता है? उसके अंदर मिलाया जाता है क्रोमियम। अपॉन एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी, जब हम उष्ण ऊर्जा देते हैं तो जो आइस क्यूब है, जो बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है, उसके परमाणु कंपन करने लगते हैं, यानी कि वाइब्रेट करने लगते हैं और एक पॉइंट पे आकर इन परमाणुओं के पास इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो अपनी जगह से अलग होते हैं और दूर दूर चले जाते हैं और दूर जाने के बाद फिक्स हो जाते हैं। तो आपको इतना कॉम्प्लिकेट करके दे दिया। बेसिकली क्या पूछ रहे हैं, बर्फ को गर्म कर रहे हो तो क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगी ना, सिंपल। तो बताओ, और पानी बन जाता है, ये भी इन्होंने दे दिया। तो बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है जब ये बदलकर पानी में चेंज हो जाएगा? इसे हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक बिंदु। What is used to make transparent soaps? पारदर्शी साबुन बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं इथेनॉल का। अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का इस्तेमाल अगर करते हो तो पारदर्शी साबुन, ट्रांसपेरेंट सोप हम बना सकते हैं। आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब CO2 गैस को आप पास करोगे तो क्या बनेगा? देखो, एक तो आपको मैंने बता रखा है, CO2 को देखते ही CO3 बनेगा, तो पीछे का जो फिक्स है वो कार्बोनेट फिक्स हो गया। अब जिंक या कैल्शियम कैसे पता लगाओगे? लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। कई बार समझा चुकी हूँ, शॉर्ट सीरीज आ रही है उसमें भी समझा चुकी हूँ। तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम वाला बनेगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, अब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। सबसे पहला, ऑल द ऑब्जेक्ट्स मस्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बिफोर चेंजिंग इनटू गैसेस। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी सॉलिड से बदलकर अगर गैस में बदल रहे हैं तो पहले उन्हें लिक्विड में आना पड़ेगा। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जो चीजें ऐसी हैं जिनका सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन होता है, वो डायरेक्टली सॉलिड से बदल जाती हैं गैस में। जैसे नेफ्थलीन की गोलियां, कैम्फर यानी कि कपूर, आपका एंथ्रासीन, तो ये सारे वो केमिकल्स हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिनका सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है और ये डायरेक्टली सॉलिड से बदल जाते हैं गैस में, बिना लिक्विड में है। तो बिल्कुल गलत है। इवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं। तो दोनों के दोनों गलत हैं। बोथ A and B आर फॉल्स। चले, इसमें से बताना है कर्ड, दही बनाने के लिए कौन सी चीजें ठीक हैं। सबसे पहला, जो बैक्टीरिया दूध में प्रेजेंट होता है वो लैक्टोज को बदल देता है लैक्टिक एसिड में। बिल्कुल ठीक। दूध में होता है लैक्टोज, शुगर, शर्करा। दही में होती है लैक्टिक एसिड। तो जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज को बदल देता है लैक्टिक एसिड में। तो ये बिल्कुल ठीक है। अगला, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड रिड्यूसेस द pH ऑफ द मिल्क कोएगुलेटिंग इट टू फॉर्म कर्ड। लैक्टिक अम्ल जब बनता है तो उससे जो pH है दूध का वो कम हो जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि एसिड जब भी बनेगा तो pH कम हो जाएगा और जब भी pH कम होगा तो चीजें जुड़नी शुरू हो जाएंगी और वो कर्ड बन जाएगा। दूध जो है वो कर्ड बना देता है। बिल्कुल ठीक है ये भी। कर्ड एंड योगर्ट आर द सिनोनियम्स एंड देयर टेक्सचर एंड टेस्ट इज एग्जैक्टली सेम। दही और योगर्ट पर्यायवाची है और उनकी बनावट और स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। जी नहीं। अगर आपने आई थिंक सबने ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया होगा तो मैं बता देती हूँ। कर्ड, दही सबने खाई हुई होगी। योगर्ट जो है थोड़ी कंसिस्टेंसी उसकी डिफरेंट होती है, जो उसका टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है और दोनों फर्मेंटेशन यानी दूध को, मतलब आप कह सकते हो कि फर्मेंट करने से बनते हैं, लेकिन योगर्ट बनाने के लिए हमें दूसरा बैक्टीरियल कल्चर यूज करना पड़ता है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया डालना पड़ता है, तब वो योगर्ट में बदलता है। तो A और B ट्रू है, C फॉल्स है। तो ओनली 1 and 2 आर ट्रू। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज कैटलाइज्ड बाय, देखो वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, वनस्पति तेल, हम उनसे बना सकते हैं वेजिटेबल घी, जैसे डालडा घी जो होता है वो। कैसे? कुछ नहीं करना है इसमें, बस हाइड्रोजन गैस पास करनी है। इसको बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। और जब भी हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो कैटलिस्ट, क्योंकि रिएक्शन कई महीने भी ले लेगी लेकिन कैटलिस्ट डालने से जल्दी जल्दी हो जाएगी और नॉर्मली हम कैटलिस्ट यूज करते हैं निकेल।
विच स्टेट ऑफ द मैटर हैज लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। समझा चुकी हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, एक्सप्लेन भी नहीं मैं करने वाली, कि सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा में से सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स, सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है? ये होता है आपका गैस में। आकर्षण बल सबसे कम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा इन्हीं में होती है। When a carbon compound is burnt resulting in a clean flame, अगर कार्बन का कोई भी यौगिक को जला रहे हो और बिल्कुल साफ लो उत्पन्न हो रही है, काली लो नहीं बन रही, तो उसका मतलब क्या है? देखो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, दोबारा समझ लो। दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वो जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, असंतृप्त वो जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये एल्कीन और ये एल्काइन, इनको जलाओगे तो सूटी फ्लेम आएगी, काली लो आएगी। इसको जलाओगे तो क्लीन फ्लेम आएगी, बिल्कुल साफ फ्लेम आएगी। तो अगर साफ फ्लेम आ रही है, बिल्कुल साफ लो आ रही है, तो इसका मतलब आपने एल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया है। टू विच मिनरल ग्रुप डू गैलिना, देखो गैलिना से तुम्हें आंसर पता लग जाना चाहिए, क्योंकि ये मैंने समझाया है आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, कि हम धातुओं को कैसे निकालते हैं अयस्क में से, ओर में से। तो गैलिना जब भी आ रहा था तो गैलिना आ रहा था सल्फर के साथ, तो गैलिना, चैल्कोपाइराइट और मोलिब्डेनाइट ये किसको बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं सल्फाइड ग्रुप में। द केमिकल नेम ऑफ पीओपी, अभी मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था पीओपी का केमिकल नेम। पहले फॉर्मूले पे आते हैं, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द करेक्ट फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली कंपाउंड्स, इनमें से यौगिक कौन है? यौगिक वो होते हैं जो कई सारे एलिमेंट, तत्वों से मिलकर बने होते हैं और फिक्स फॉर्मूला होता है। शुगर सॉल्यूशन, तो चीनी वाले पानी का कोई भी आप कह सकते हो फॉर्मूला नहीं होता, तो शुगर सॉल्यूशन 3 में आ रहा है, तो A, C, D और कैंसिल, B ही आंसर है। शुगर, ये शुगर का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और बेकिंग सोडा। आपके पास चारों के फॉर्मूले हैं और चारों इंपॉर्टेंट है, लर्न भी कर लेना। और ये जो मैंने शुगर का फॉर्मूला लिखा है, शुगर बहुत सारी टाइप की होती है, ग्लूकोज भी एक शुगर है, C6H12O6, वो भी आप लिख सकते हो। फ्रक्टोज का भी ये फॉर्मूला होता है, वो स्टार्च है, वो भी एक शुगर है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लिख सकते हो। इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो कंपाउंड आते हैं। जैसे इसमें हीट आ रही है, कंपाउंड, कोई यौगिक नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं है डेफिनेटली। इसमें ये कंपाउंड है, ये यौगिक है, पर ये अकेला आ रहा है, क्योंकि हमें दो यौगिकों की जरूरत है। सेम ऐसे इसमें ये अकेला आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ये रिएक्शन। कौन से फेमस केमिस्ट ने, रसायनज्ञ ने एक थ्योरी, जो वाइटलिज्म की थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी पूरा नाम था, इसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये बिल्कुल गलत थ्योरी है? ये मैं कई बार आपको समझा चुकी हूं। फ्राइडरिच वोलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी कार्बनिक यौगिक थे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतुओं के शरीर के अंदर ही बन सकते थे और उन्हें बाहर बनाना पॉसिबल नहीं था। फिर फ्राइडरिच वोलर आए और इन्होंने एक कंपाउंड बनाया, यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ है। इन्होंने वो लेबोरेटरी में बनाया और वहां इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, गलत साबित कर दिया। तो फ्राइडरिच वोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कौन संग्रहण करता है? कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर के अंदर एमाइलोप्लास्ट ये संग्रहित करते हैं। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? देखो इतना कॉमन क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन में ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस तो वो नहीं होगी डेफिनेटली। ऑप्शन हो गया मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, और ये होती है लाफिंग गैस, हास्य गैस यही होती है। Which of the following elements is present in common table salt? Common table salt मतलब वो नमक जो हम खाते हैं, NaCl। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, सोडियम और क्लोरीन। तो अब आप देख सकते हो क्लोरीन तो नहीं है, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, पहले तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कम से कम भी 4 से 5 बार शायद मैं इसी वीडियो में बता चुकी हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। It has been proved that during a chemical reaction, atoms are neither created or destroyed. ये सिद्ध हो चुका है कि अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु बना सकते हो ना उन्हें खत्म कर सकते हो। कौन सा नियम है ये? है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Which of the following is a low power 30 kilowatt research reactor fueled by uranium 233? इनमें से कौन सा 30 किलोवाट मतलब बहुत कम पावर का एक रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम डाला जाता है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, वो है आपका कामिनी। कामिनी एक बहुत ही कम पावर का 30 किलोवाट का रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 डाला जाता है। Which element acts as hygroscopic nuclei around which water vapor condenses to produce clouds? इनमें से कौन से तत्व हैं जो कि आपका किसका काम करते हैं, जो कि आर्द्रता ग्राही न्यूक्लियाई का काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर अट्रैक्टिंग, पानी से ये क्या करेंगे, पानी को आकर्षित करेंगे और पानी को आकर्षित करके एक आप कह सकते हो क्लाउड बनाने का काम करते हैं, बादल बनाने का काम करते हैं। तो ये है डस्ट एंड सी सॉल्ट। ये पानी को पसंद करने वाली चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? देखो मेटल ना, जैसे आपको मैं ये भी बता दूं, पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करनी बहुत जरूरी है। तो पीरियोडिक टेबल में जो जितना ऊपर वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, और इन सब में सबसे ऊपर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ही सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जो तरल है वो भाप में बदल रही है, क्या बोलते हैं इसको? उबालना बोलते हैं ना, बॉइलिंग बोलते हैं, राइट? या तो बॉइलिंग बोलते हैं या इवापोरेशन बोलते हैं। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा आपका? एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पे। अगर एक फिक्स तापमान पे हो रहा है तो बॉइलिंग, लेकिन किसी भी तापमान पे हो रहा है तो इवापोरेशन। और वैसे भी आपको मैं बता दूं इसमें बॉइलिंग ऑप्शन में भी नहीं है, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। Which of the following can be used as a source of energy when glucose is not available in the body? अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज या शर्करा नहीं होती उस टाइम पे हम कहाँ से एनर्जी ग्रहित कर सकते हैं? फैट यानी वसा से। हमारे पास अगर ग्लूकोज नहीं है एक टाइम पे हमारे शरीर के अंदर, फैट है, तो फैट हमको एनर्जी देगा, तो फैटी एसिड। कार्बोनेटेड बेवरेजेस कंटेन, जो कार्बोनेटेड पदार्थ होते हैं पीने वाले, जैसे वाटर भी आता है कार्बोनेटेड वाटर, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। चले अब इनको देखना है हमें। ये कार्बन है, इनके नंबर 6 है और मास 12 और 14। जब नंबर सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप, ध्यान रखना। ऐसे ही इनमें 16, 17, 6, 7, 8, 8, तो ये दोनों तो हो गए आइसोटोप क्योंकि इनके नंबर सेम है। अगर इनकी बात करूं तो इसमें मास द्रव्यमान बराबर है, दोनों के 40 हैं, इधर दोनों के 14 हैं, जबकि नंबर डिफरेंट है। ये हो गए आइसोबार, समभारिक, ठीक है, वो हो गए समस्थानिक और ये हो गए समभारिक। तो ए और बी हो गए आइसोटोप और सी और डी हो गए आपके आइसोबार। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें सारे क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। कंप्लीट बैच के लिए, फाउंडेशनल नॉलेज के लिए, हर चैप्टर कवर करने के लिए जनरल अवेयरनेस का बैच आप लोग ले सकते हैं। इसी के साथ डिफरेंट बैचेस हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, जैसे मैथ्स का बैच है, द्रोणाचार्य बैच, रीजनिंग का बैच अवेलेबल है, इंग्लिश का बैच अवेलेबल है। तो आप अभी आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप रिक्वायर्ड बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स चाहिए तो हमारा ऑफिसर बैच है, यू ऑल नो अबाउट दिस वेरी वेल। इसी के साथ यूट्यूब पे हमने फ्री
प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की PDF आपको टाइमली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।